हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हाउस में। जैसे कि हमको पता है कि हम मध्य प्रदेश वर्ग 2 शिक्षा भर्ती 2025 का रिजल्ट की सारे बच्चे जो हैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही महिला सुपरवाइजर का रिजल्ट आया तो बच्चों की अंदर हलचल कुछ ज़्यादा ही हो गई, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया है, लेटेस्ट में जो रिजल्ट आया तो हमने देखे उसमें परसेंटाइल बेस्ड रिजल्ट आया है। तो इसकी वजह से लोग बच्चों की धड़कनों को बहुत तेज हो चुकी हैं। रीज़न यही है कि रिजल्ट में हमारा क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन को तो समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, लेकिन परसेंटाइल वाइज बेस रिजल्ट आ रहा है। अब परसेंटाइल में बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि परसेंटाइल होता क्या है। देखिए, परसेंटाइल का मतलब ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वर्ग 2 में हिंदी सब्जेक्ट की बात कर ले कि हिंदी साहित्य में जो एग्जाम हुआ है तो वो 4 शिफ्ट में हुआ। ठीक है, 4 शिफ्ट में हुआ तो समझ लो 2 शिफ्ट जो है वो सरल थी, मतलब वो ईजी थी। ठीक है, और 2 शिफ्ट के जो एग्जाम थे वो हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है, तो हार्ड शिफ्ट और जो ईजी शिफ्ट है उसकी बात करें तो ईजी शिफ्ट में यदि कोई ने 70 नंबर लाए हैं, ठीक है, और जो हार्ड शिफ्ट है उसमें 60 नंबर आए हैं। ठीक है, अब परसेंटाइल की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो 60 वाले का होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि देखिए, वो हार्ड शिफ्ट थी, मतलब परसेंटाइल का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है वो हार्ड शिफ्ट और ईजी शिफ्ट से लेके हो रहा है कि यदि हार्ड शिफ्ट है तो सीधे से बात है उसका सिलेक्शन पहले होगा, उसके बाद ही ईजी शिफ्ट। ईजी शिफ्ट में ये नहीं कह रही हूँ कि जो ईजी शिफ्ट है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, उसमें यदि कोई टॉपर है, उसमें कोई टॉपर है जिसने मतलब 75 नंबर लाया तो उसका सिलेक्शन भी होगा। मैं ये नहीं कह रही कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन पहले हार्ड शिफ्ट का भी सिलेक्शन, जैसे रहता है ना, क्वेश्चन आ रहा है कि 60 नंबर वाले का हो गया, 70 नंबर वालों का नहीं हुआ, तो रीज़न वही है। क्योंकि अभी हमने महिला सुपरवाइजर में देखा है कि मतलब 160 वाले एससी वाली लड़की है तो उसका 160 में सिलेक्शन हुआ है। परसेंटाइल में उसके परसेंट अच्छे बने हैं, 98 समथिंग कुछ परसेंट हैं उसके, तो उसके परसेंट अच्छे बने हैं। पर वहीं पर 170 वाले का नहीं हुआ। रीज़न वही हुआ है यहाँ पे कि हार्ड शिफ्ट और ईजी शिफ्ट को लेके यहाँ पे जो रिजल्ट है वो उसको देखते हुए डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, अब बात करें कि हर शिफ्ट में जो अलग अलग परसेंट, हाँ, हर शिफ्ट में अलग अलग वही उसी को देखते हुए बनेंगे। यदि ईजी शिफ्ट है तो उसका हाई टॉपर का सिलेक्शन होगा वहाँ पे, और जो हार्ड शिफ्ट है तो उसमें, हाँ, उसमें भी टॉपर का ही होगा। समझ लो 100 टॉपर में 10 जो है, 1 से लेकर 10 तक का उनका सिलेक्शन वहाँ पे होने की पूरी पूरी संभावना है। अब बात करें नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, तो देखिए, नंबर घटेंगे बढ़ेंगे तो वो होता है कि यदि कोई जो क्वेश्चन रहते हैं जिसमें हमको लगता है कि ये गलत है, और यदि गलत नंबर है, वो गलत है वो क्वेश्चन, तो फिर वो उसके नंबर सबको मिलेंगे या फिर सबको उसके नंबर कटेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो नंबर घटेंगे बढ़ेंगे तो वही होता है। अभी हमने जैसे महिला सुपरवाइजर में देखे हैं, नॉर्मली हमने ये देखे हैं कि 5-6 नंबर, किसी में 4 नंबर, किसी में 5-6 नंबर, ऐसे नंबर बढ़े हैं और किसी किसी के घटे भी हैं। ठीक है, अब बात करें हम नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन का अब नॉर्मलाइजेशन को समाप्त कर दिया गया है और परसेंटाइल बेस से रिजल्ट आ रहा है। तो सीधी सी बात है, वर्ग 2 का रिजल्ट जो आएगा वो भी परसेंटाइल बेस पे ही आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और रही बात रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट देखिए जून तो जा चुका है। अब सीधी सी बात है कि जो रिजल्ट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आने की पूरी पूरी संभावना है। तो और देखते हैं, और जैसे ही कोई नई अपडेट आप हमको मिलती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और गाइस, यदि आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।